तो दोस्तों, वैसे आप सब आज हम चक्रवात से संबंधित कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और इस समय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात ऐसे राज्यों में चक्रवात काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं अभी। तो चक्रवात से कुछ संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए हम देखते हैं चक्रवात क्या है। चक्रवात विश्व के चक्रवात, ठीक है, विश्व के चक्रवात को हम देखने वाले हैं। हम देखते हैं पहले कि चक्रवात क्या है, हरिकेन क्या है। हरिकेन एक चक्रवात है। हरिकेन क्या है? हरिकेन क्या है? एक चक्रवात है। ठीक है, अब देखते हैं कि चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे चक्रवात आती है, उसी को देखते हैं। चलिए देखते हैं चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है। चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है? दो भिन्न तापमान वाली राशियों से। ठीक है, चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है? दो भिन्न तापमान वाली राशियों से होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं चक्रवात की दिशा कैसे होती है, चक्रवात की दिशा क्या होती है। ठीक है, देखते हैं कि चक्रवात की दिशा क्या होती है। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल होती है। ठीक है, जो चक्रवात की दिशा क्या है, तो चक्रवात की दिशा जो होती है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत होती है और दक्षिणी गोलार्ध में जो होती है घड़ी की सुई के अनुकूल होती है। मतलब घड़ी जैसे चलती है, जैसे घड़ी जो चलती है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, घड़ी की सुई के अनुकूल होती है। ठीक है, और आगे देखते हैं चक्रवात की आकृति कैसी होती है। चक्रवात की आकृति कैसी होती है? चक्रवात की आकृति कैसी होती है? ठीक है, इसका आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति अंडाकार होती है। ये के आकार में यह आती है। ठीक है, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? छत्रु। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चक्रवात की आँख किस चक्रवात की विशेषता है? ठीक है, ये क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता है। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता है। ठीक है, अगला देखते हैं चक्रवात की शक्ति को किस पैमाने पर मापा जाता है? चक्रवात की शक्ति को किस पैमाने पर मापा जाता है? चक्रवात की शक्ति को टी स्केल पैमाने पर मापा जाता है। ठीक है, चक्रवात की शक्ति को किस पैमाने पर मापा जाता है? टी स्केल पैमाने पर मापा जाता है। अब देखते हैं टाइफून क्या है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है महासागर में। ठीक है, जापान व चीन महासागर के चक्रवात। ठीक है, ये टाइफून कहाँ आता है? जापान व चीन महासागर के चक्रवात। अब अगला देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? बिली नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? भंवर सिद्धांत किससे संबंधित है? भंवर सिद्धांत किससे संबंधित है? चक्रवातों से। ठीक है, भंवर सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? यह चक्रवातों से संबंधित है। अब देखते हैं भंवर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? भंवर सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था, जो भंवर नहीं आता है, भंवर जो नदी में ऐसे आता रहता है, ऐसे गोल गोल में घूमता है, उसी को भंवर कहते हैं। ठीक है, उसी के सिद्धांत की बात कर रहा है। ठीक है, हाँ,
तो भौर सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था बर्कनीज ने किया था। जो गोल गोल घूमता, अगर आप चावल रख देंगे तो घुल जाएगा, इसे पानी में घूमता है भंवर। अब देखते हैं टॉर्नेडो का संबंध किससे है। टॉर्नेडो का संबंध किससे है? उत्तरी अमेरिका से है। ठीक है, टॉर्नेडो का संबंध किससे है? उत्तरी अमेरिका से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिचक्रवात की विशेषता। देखते हैं प्रतिचक्रवात की विशेषता क्या है। प्रतिचक्रवात की विशेषता क्या है? स्वच्छ आसमान। ठीक है, प्रतिचक्रवात की विशेषता क्या है? प्रतिचक्रवात की विशेषता क्या है? स्वच्छ आसमान से है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं। उच्च दबाव वाली जो हवा होती है ना, इसे एक केंद्र है, तो यहाँ से केंद्र से इसे बाहर की ओर इसे चल रही है, तो उसे क्या कहते हैं? ये पूछ रहा है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रतिचक्रवात। जैसे ये मान लीजिए एक केंद्र है और यहाँ से ऐसे हवा सब ओर जा रही है, तो यहाँ से सब दिशाओं में से जा रही, तो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रतिचक्रवात कहते हैं। ठीक है, उसे प्रतिचक्रवात कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, प्रतिचक्रवात किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं? प्रति जो चक्रवात होते हैं वो किस क्षेत्र में अधिकतर उत्पन्न होते हैं? वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं प्रतिचक्रवात? वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, प्रतिचक्रवात की आकृति कैसी होती है। प्रतिचक्रवात की जो आकृति होती है किस तरीके से होती है? ये भी गोलाकार होती है। ठीक है, गोलाकार होती है। अब देखते हैं कौन सा चक्रवात सबसे अधिक विनाशकारी होता है। ठीक है, कौन सा चक्रवात विनाशकारी होता है? ये टॉर्नेडो होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, एसएससी में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं डोलड्रम क्या है। डोलड्रम बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, डोलड्रम क्या है? डोलड्रम की स्थिति भूमध्य रेखा के आसपास का अल्पदाब क्षेत्र। ठीक है, भूमध्य रेखा के आसपास का अल्पदाब क्षेत्र है ये। अगला देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है? वामावर्त होती है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है? वामावर्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात वायु की दिशा क्या होती है? दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा जो होती है वो क्या होती है? दक्षिणावर्त होती है। अब इसको याद कर सकते हैं, जैसे कि कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध कह रहा है, जैसे एक है तो यहाँ ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो दक्षिणी गोलार्ध में कह रहा है कि चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है। अब इसे अगर दक्षिणी कहेगा तो आपको दक्षिणावर्त मार दीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं ट्विस्टर क्या है। ट्विस्टर क्या है? स्थलीय अमेरिका का एक चक्रवात है। ठीक है, स्थलीय अमेरिका का क्या है? चक्रवात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिचक्रवात चक्रवात की तुलना में कैसे होते हैं? जो चक्रवात होते हैं वो चक्रवात में क्या होते हैं? चक्रवात की तुलना में बड़े होते हैं। जैसे जो चक्रवात होते हैं, जैसे कोई चक्रवात आया तो चक्रवात यहाँ से इसे एक केंद्र है, सेंटर से सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में हो जाएगा, तो ये इसे कहते हैं चक्रवात। मतलब उसके बाद जो चक्रवात होता है वो चक्रवात की तुलना में क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रतिचक्रवात में वायु दाब कहाँ सबसे अधिक होता है? प्रतिचक्रवात में वायु दाब कहाँ सबसे अधिक होता है? केंद्र में होता है। ठीक है, अब टॉर्नेडो देखते हैं। टॉर्नेडो चक्रवात किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में होता है। ठीक है, टॉर्नेडो चक्रवात किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा आता है टॉर्नेडो चक्रवात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चक्रवातों की उत्पत्ति के संबंध में ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जे
जे वर्कनीज ने किया था। ठीक है, चक्रवातों की उत्पत्ति के संबंध में ध्रुवीय वाताग्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? जे वर्कनीज ने किया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चक्रवात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरिकेन चक्रवात की गति लगभग कितनी होती है? 120 किलोमीटर होती है हरिकेन चक्रवात।